झारखंड के हजारीबाग में महायज्ञ नगर भ्रमण के दौरान हिंसा। बरकट्टा प्रखंड में दो समुदाय के बीच हिंसक झड़प। बरकट्टा के झुरझुरी गांव में तरबेचवा मस्जिद के पास हुआ पथराव। कई महिलाओं के घायल होने की खबर। पथराव के बाद गांव वालों का गुस्सा भड़का। आसपास के इलाकों में आगजनी। नाराज भीड़ ने जीटी रोड को जाम किया। हालात पर काबू पाने के लिए पूरे इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील। पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून पर हिंसक प्रदर्शन के बाद मुर्शिदाबाद में इंटरनेट सेवा रोक दी गई है। बीरभूम और मालदा जिले में भी हिंसा प्रभावित इलाकों में इंटरनेट बंद। अफवाहों पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने एहतियातन रविवार की रात 10 बजे से 15 अप्रैल तक इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी। फोन और एसएमएस की सुविधा जारी रहेगी। मुर्शिदाबाद में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य सरकार 23 स्पेशल पुलिस ऑफिसर भेजेगी। 10 डीसीपी और 10 इंस्पेक्टर और 3 असिस्टेंट इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी शामिल होंगे। मुर्शिदाबाद के हिंसा प्रभावित इलाकों में आज सीआरपीएफ और आरएफ की कंपनियां भेजी जाएंगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बीएसएफ की 5 और कंपनी तैनात करने का फैसला किया। पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने मुर्शिदाबाद हिंसा पर सख्त कार्रवाई की बात की। बोले, पूरे हालात पर नजर, किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मुर्शिदाबाद के बहरामपुर से कांग्रेस के पूर्व सांसद अधीर रंजन चौधरी ने बीजेपी पर लगाया सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का आरोप। कहा, सीएम ममता बनर्जी धर्मनिरपेक्ष होने का दिखावा कर रही हैं। अधीर रंजन ने कहा, हिंसा से टीएमसी और बीजेपी को फायदा। दंगे वही होते हैं जहां सरकार चाहती है। एक बार गोधरा में ऐसा हुआ, अब बंगाल में यही हो रहा है। मुर्शिदाबाद हिंसा में मारे गए लोगों पर बीजेपी का ऐलान। शहीद दिवस मनाने की घोषणा। काली पट्टी बांधकर कार्यकर्ता जताएंगे विरोध। बीजेपी सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो ने गृहमंत्री अमित शाह को लिखा खत। बंगाल के चुनिंदा सीमावर्ती जिलों को एफस्पा लागू करने की मांग। बंगाल के मंत्री सिद्दुकुल्ला चौधरी बोले, मुर्शिदाबाद में बीएसएफ की गोली से 3 लोग मारे गए। जांच होगी तो मौत का सच सामने आएगा। सिद्दुकुल्ला चौधरी बोले, हम नए वक्फ कानून को रिजेक्ट करते हैं। बंगाल में विरोध जारी रहेगा। ममता सरकार में मंत्री फिरहाद हकीम बोले, हिंसा कहीं भी हो उस पर राजनीति ठीक नहीं। इस घटना में हिंदू और मुसलमान दोनों को नुकसान हुआ है। बंगाल में बांग्लादेश की तरह कानून व्यवस्था बदहाल। बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी का अटैक। बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल का ममता बनर्जी पर हमला। कहा, वोट बैंक को खुश करने के लिए राज्य में हिंसा करवा रही हैं सीएम। शुवेंदु अधिकारी बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग कर रहे हैं। सीएम ममता को देशद्रोही बताया। बीजेपी के मुर्शिदाबाद से हिंदुओं के पलायन का दावा। शुवेंदु अधिकारी ने शेयर किए पलायन का वीडियो। शुवेंदु अधिकारी का दावा, मुर्शिदाबाद के धुलियान से 400 लोगों का पलायन हुआ है। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार का बयान। बोले, मुर्शिदाबाद जिले से भागकर शरणार्थी के रूप में मालदा गए लोग अभी भी लौटने को तैयार नहीं है। सुकांत मजूमदार ने कहा, केंद्रीय बलों की तैनाती के बाद हालात में थोड़ा सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी हालात ऐसे नहीं है कि हिंदू सिर उठाकर आजादी से रह पाए। सुकांत मजूमदार ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि लोगों को एकजुट होकर लोकतांत्रिक तरीके से लड़ना होगा। वक्फ कानून के खिलाफ असम के सिलचर में प्रोटेस्ट के दौरान हिंसा। प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी गो बैक के नारे लगाए। सिलचर में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प। पुलिस ने लाठीचार्ज कर उपद्रवियों को खदेड़ा। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है। हैदराबाद में वक्फ कानून के विरोध में प्रदर्शन। बड़ी तादाद में लोग सड़क पर उतरे। कानून वापस होने तक प्रदर्शन की धमकी। 19 अप्रैल को हैदराबाद में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रोटेस्ट। नए वक्फ लॉ के खिलाफ एकजुट होंगे मुस्लिम संगठन। वक्फ कानून की वैधानिकता के खिलाफ एक और याचिका। टीवी के चीफ विजय ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। दिल्ली में जमीयत उलमा हिंद की कार्यकारिणी की बैठक। वक्फ कानून पर चर्चा हुई। मौलाना महमूद मदनी भी मीटिंग में शामिल हुए। मौलाना महमूद मदनी बोले, वक्फ कानून किसी के लिए सही नहीं। नए कानून से बिल्डरों को फायदा होगा। मौलाना मदनी बोले, लाठी डंडे से आप आवाज नहीं दबा सकते। वक्फ कानून के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। वक्फ कानून के समर्थन को लेकर चंद्रबाबू नायडू पर बरसे कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी। विजयवाड़ा में बोले, चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के लोगों के साथ धोखा किया। उन्हें जनता को जवाब देना होगा। वक्फ कानून को लेकर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बयान। बोले, हम 1 घंटे में इलाज करना जानते हैं। जिस दिन आ जाएंगे उस दिन इलाज कर देंगे। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने वक्फ कानून पर कहा, कोई भी राज्य सरकार केंद्र सरकार के कानून के खिलाफ नहीं जा सकती। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, अगर कोई ऐसा कह रहा है तो संविधान खतरे में। ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का अपमान है। गुना में हनुमान जयंती के जुलूस पर पथराव के बाद से हालात अब सामान्य है। पूरे इलाके में शांति। पुलिस के जवानों का कड़ा पहरा है। ड्रोन से भी इलाके की निगरानी की जा रही। मामले में जिनके नाम आ रहे हैं, पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। पीएम मोदी अम्बेडकर दिवस के मौके पर आज हरियाणा को देंगे बड़ी सौगात। हिसार से अयोध्या के लिए डायरेक्ट कॉमर्शियल फ्लाइट का आगाज करेंगे। पीएम मोदी आज हिसार एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का शिलान्यास करेंगे। 10 दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट के विकल्प के तौर पर किया जाएगा विकसित।
पीएम मोदी यमुनानगर में दोपहर 12:30 बजे 800 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट समेत कई विकास परियोजनाओं के शिलान्यास करेंगे। जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बीएसपी चीफ मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को किया माफ, कहा आकाश को एक और मौका दिया जाएगा। मायावती बोली, अभी मैं स्वस्थ हूं, पार्टी के लिए काम करती रहूंगी, इसलिए मेरे उत्तराधिकारी बनाने का कोई प्रश्न नहीं उठता। बिहार के पूर्व मंत्री वृषण पटेल जन स्वराज में शामिल हुए, नीतीश कुमार के करीबी रहे। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह बोले, शराब कारोबारी तेजस्वी यादव को पैसे देते हैं, इसीलिए तेजस्वी शराबबंदी के खिलाफ बोलते हैं। ललन सिंह ने सीएम नीतीश की तारीफ की, कहा 2025 फिर से नीतीश नारा नहीं बल्कि सच्चाई है। हम के चीफ संतोष सुमन ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना, कहा उनका चरित्र दोहरा है, जब डिप्टी सीएम थे तो शराबबंदी को लेकर चुप क्यों थे। बिहार चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का दावा, हमारी पार्टी को करीब 35 से 40 सीटें चाहिए। जीतन राम मांझी ने अपने बेटे और पार्टी के चीफ संतोष सुमन को सलाह दी, कहा सीटों के लिए उनको एनडीए के दबाव में नहीं आना होगा। 24 अप्रैल को पीएम मोदी के मधुबनी दौरे पर बोले पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव, बिहार को स्पेशल पैकेज और बंद फैक्ट्रियों को खुलवाने की जरूरत है, पीएम इस पर ध्यान दें। पीएम मोदी से पप्पू यादव का सवाल, बिहार में बंद पड़ी 3 चीनी मिल्स कब खुलेंगी, पीएम हमारी समस्याओं को दूर करेंगे। 1 मई से आम आदमी पार्टी गुजरात में परिवर्तन यात्रा लॉन्च करने जा रही है। पार्टी इंचार्ज गोपाल राय बोले, स्थानीय निकाय चुनाव में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। गुजरात की सभी 26 लोकसभा सीटों और 182 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी प्रतिनिधि नियुक्त करेगा, गोपाल राय का बयान। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज कानपुर में संघ और के प्रांतीय कार्यालय केशव भवन का उद्घाटन करेंगे। अंबेडकर जयंती के कार्यक्रमों को करेंगे संबोधित। संघ प्रमुख मोहन भागवत 5 दिनों की यात्रा पर रविवार शाम पहुंचे कानपुर। रेलवे स्टेशन पर संघ के कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। संघ प्रमुख मोहन भागवत 15 अप्रैल को कोयला नगर शाखा और 16 अप्रैल को निराला नगर शाखा का दौरा करेंगे। सेवा विभाग के कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे। लखनऊ के मही गांव में बवाल के बाद ढकी गई बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा, अब प्रशासन की अनुमति के बाद किया जाएगा अनावरण। बिना मंजूरी के रातों रात मूर्ति लगाने को लेकर कल 2 पक्षों में बवाल हो गया। गुस्साए गांव वालों ने पुलिस की टीम पर हमला कर दिया। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा के घर पहुंची पंजाब पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस टीम, 50 बम वाले बयान को लेकर पूछताछ की। बाजवा का पंजाब में बाहर से 50 बम आने का दावा था। बोले 18 बम फट चुके हैं, 30 से 32 बम अभी इस्तेमाल किए जाने बाकी हैं। काउंटर इंटेलिजेंस के साथ पूरा सहयोग करूंगा। बाजवा के बयान पर सीएम भगवंत मान का बयान, क्या आतंकियों ने पाकिस्तान से उन्हें फोन कर बम की खबर दी, पंजाब पुलिस को वो अपना सूत्र बताएं। पंजाब के मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ बोले, प्रताप सिंह बाजवा ने 50 बम की सूचना छिपाकर पाप किया है, उन्होंने देश के साथ धोखा किया। प्रताप सिंह बाजवा से पूछताछ पर बोले, पंजाब कांग्रेस चीफ अमरिंदर राजा वडिंग सीएम मान विपक्षी नेताओं पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कर्नाटक के हुबली में 5 साल की बच्ची से रेप की कोशिश और मर्डर का आरोपी रितेश कुमार मारा गया। एनकाउंटर में घायल रितेश की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। पटना का रहने वाला रितेश को पुलिस ने घटना के बाद गिरफ्तार किया था। जांच के लिए ले जाते वक्त उसने भागने की कोशिश की और इस दौरान मारा गया। महिला एसआई समेत 3 पुलिस वाले घायल हैं। महिला एसआई की जवाबी कार्रवाई में रितेश को पीठ और पैर में 2 गोली लगी। अस्पताल में डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। बिहार के सासाराम में पुलिस पर हमला करने वाले 4 अपराधियों के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई। कोर्ट के ऑर्डर पर चारों के घर की कुर्की जब्ती की गई। मुरादाबाद के 4 अपराधियों ने 9 अप्रैल को गिरफ्तार करने आई पुलिस टीम पर किया था हमला। एक दरोगा समेत 4 पुलिस वाले जख्मी हुए थे। हरियाणा के हापुड़ में छिजारसी टोल प्लाजा पर मारपीट। एक महिला ने टोल बूथ के अंदर जाकर टोल कर्मी को थप्पड़ मारा। मारपीट का वीडियो आया सामने। महिला के साथ मौजूद 2 युवकों की टोल कर्मियों ने घेरकर पिटाई कर दी। टोल टैक्स देने पर हुआ था विवाद। किसी पक्ष ने पुलिस की शिकायत दर्ज नहीं करवाई है। गाजियाबाद के साहिबाबाद में एक गोदाम में भीषण आग लग गई। बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका है। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। हादसे में किसी तरह की जन हानि की खबर नहीं है। संभल में दर्दनाक सड़क हादसा, कई लोग जख्मी, बस के परखच्चे उड़ गए। घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस हादसे की जांच कर रही है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा बोले, बस्तर समेत पूरे देश से 1 साल के अंदर नक्सली खत्म कर दिए जाएंगे। विजय शर्मा ने नक्सलियों को दी सलाह, कहा सरकार बातचीत के लिए तैयार है, हिंसा का रास्ता छोड़े, मुख्य धारा में लौटें। भोपाल के रविंद्र भवन में स्टेट लेवल का कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। सहकारिता मंत्री अमित शाह बोले, पीएम मोदी ने सहकारिता आंदोलन में बड़ा बदलाव किया है। अमित शाह बोले, मध्य प्रदेश में कृषि, खेती और सहकारिता क्षेत्र में बहुत सी संभावना है। कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस में बोले सीएम मोहन यादव, मध्य प्रदेश में दूध के कारोबार में अपार संभावनाएं, हमने कामधेनु गौपालन योजना लागू की है।
दिल्ली में विदेश मंत्री जयशंकर ने बवेरिया के राष्ट्रपति मार्क सोडर से मुलाकात की। कई मुद्दों पर बातचीत हुई। दिल्ली में ज्यादा पुरानी गाड़ियों के लिए नो फ्यूल पॉलिसी जल्द लागू होगी। 477 पेट्रोल और सीएनजी पंप्स पर कैमरे लगाए जा चुके हैं। गुवाहाटी के स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में रोबोटिक सर्जरी सिस्टम का उद्घाटन हुआ। सीएम हेमंता बोले, मशीन के लिए केंद्र से 15 करोड़ रुपए मिले। डीआरडीओ की एक और बड़ी उपलब्धि, 30 किलोवाट लेजर बेस्ड वेपन सिस्टम का शक्ति प्रदर्शन हुआ। आसमान में दूर तक की मिसाइलों को पल भर में ढेर करने की रखता है ताकत। आईपीएल में आज लखनऊ सुपर जायंट्स की चेन्नई सुपर किंग्स से भिड़ंत। लखनऊ में दोनों टीमें होंगी आमने सामने। शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। मुंबई इंडियंस से रोका दिल्ली कैपिटल्स का विजय रथ। रोमांचक मुकाबले में दिल्ली को 12 रनों से हराया। 206 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली की टीम को आखिरी 2 ओवर में 23 रन बनाने थे, लेकिन 19वें ओवर में लगातार 3 गेंद पर 3 बल्लेबाज आउट हो गए। दिल्ली कैपिटल्स की पूरी टीम 193 रनों पर सिमट गई। आईपीएल इतिहास में दूसरी बार 1 ओवर में 3 बल्लेबाज रन आउट हुए। दिल्ली से पहले 2008 में मुंबई के 3 बल्लेबाज आखिरी ओवर में रन आउट हुए थे। डबल हेडर के पहले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने राजस्थान रॉयल्स को 9 विकेट से हराया। आरसीबी ने 174 रनों का लक्ष्य चेज किया। राजस्थान रॉयल्स ने पहले बल्लेबाजी कर 174 रनों का टारगेट दिया था। आरसीबी ने 18वें ओवर में 175 रन बनाकर मैच जीत लिया। राजस्थान के खिलाफ विराट कोहली का भी जमकर बल्ला चला। 45 गेंदों में नाबाद 62 रनों की बारी खेली। आरसीबी के लिए देवदत्त पडिक्कल विराट कोहली के बाद 1000 से ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बने। पडिक्कल ने 35 मैचों में ये उपलब्धि हासिल की।